हमने जैसे कि गैसेस वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, तो गैसेस वाले चैप्टर का पहला टॉपिक है जी लॉज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के कौन कौन से कवानीन हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना जो गैस का लॉ आता है दैट इज़ बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। इसके बारे में कुछ आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये 2 बातें पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ी हुई है, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमने इसके आगे भी इसको डिटेल में डिस्कस करना है, तो पहले हम उन बातों को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, फिर आगे लेके चलेंगे। बॉयल लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि एट अ सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गिवन प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम, यानी जिस तरह हम गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे उस तरह गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। हम गैस के ऊपर प्रेशर कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखनी है जो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है बाद स्टूडेंट्स में, कि वो समझ लेते हैं कि ये प्रेशर गैसेस के मॉलिक्यूल्स का लगाया हुआ है, लेकिन असल में ये प्रेशर वो है जो हम गैस के ऊपर लगाते हैं। इट इज़ द प्रेशर दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन द गैस, जो गैस के ऊपर लगाया जाता है। वो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हमें पता है जी कि हमेशा एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करने से हमने उस कांस्टेंट को नाम दे दिया के का। तो K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब P को हम यहाँ पे लिया तो हमें पता चला कि PV का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा K के इक्वल आएगा। अब अगर हम प्रेशर को P1 से P2 में तब्दील कर दें तो वॉल्यूम V1 से V2 में तब्दील हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, जितनी क्वांटिटी में प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही क्वांटिटी में वॉल्यूम कम होगा। तो P1 V1 का प्रोडक्ट P2 V2 के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों K के इक्वल होंगे एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। हमेशा याद रखिएगा कि ना हम बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर चेंज करते हैं, ना हम बॉयल्स लॉ में मास चेंज करते हैं, क्योंकि दोनों के चेंज करने से गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। इसलिए हम बॉयल लॉ में ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करना चाहें तो हमारे पास फर्स्ट करें 2 कंटेनर हैं, कंटेनर ए कंटेनर बी। कंटेनर ए में गैस के ऊपर लगाया जाने वाला प्रेशर है जी 2 atm, कंटेनर बी में गैस के ऊपर लगाया जाने वाला प्रेशर है जी 4 atm। जब हमने इस प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम जो कंटेनर ए में 1 डेसीमीटर क्यूब था वो कंटेनर बी में आके 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इसका मतलब प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो गया। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा पीवी का, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर 4 × 0.5 इज आल्सो इक्वल टू 2। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर नहीं बदला, हमने सिर्फ प्रेशर को 2 से डबल कर दिया तो वॉल्यूम 1 से हाफ हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पीवी का प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट के इक्वल आएगा। जब तक हम टेम्परेचर और मास चेंज नहीं करते तब तक ये पीवी का प्रोडक्ट के इक्वल आता रहेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन पीवी का प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। आगे चलते हैं, हाउ विल वी एक्सप्लेन ग्राफिकली द बॉयल्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के पेपर्स में पूछा जाता है और मोस्टली एफएससी के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में 4 तरह के ग्राफ्स हमने डिस्कस करने हैं बॉयल्स लॉ के। ग्राफ नंबर 1 का नाम है जी हाइपरबोलिक कर्व। फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ग्राफ की शक्ल हमें कनकेव की तरह किया है, इस तरह किया है, तो उस ग्राफ को हम नाम देते हैं हाइपरबोलिक कर्व। अब दूसरी बात, इस हाइपरबोलिक कर्व को हमने सेम टेम्परेचर पे बनाया। मतलब फर्ज करें कि ये वाला जो ग्राफ है ये बना हुआ है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये वाला जो ग्राफ है ये बना हुआ है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की प्लॉटेशन के दौरान हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, इसलिए हम कहते हैं कि ये आइसोथर्म है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब हीट। इट मीन्स दीज ग्राफ्स आर प्लॉटेड इन द सेम हीट। ये एक जैसी हीट में प्लॉट किए गए हैं, सेम टेम्परेचर पे प्लॉट किए गए हैं, तो लिहाजा इनको हम आइसोथर्म का नाम देते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आइसोथर्म है ना, ये वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है। वॉल्यूम हमने लिया हुआ वाई एक्सिस पे, प्रेशर हमने लिया हुआ एक्स एक्सिस पे। हम देखते हैं, हमें पता है जी कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम प्रेशर किसी गैस का 2 atm से करते हैं 4 atm, फर्स्ट वैल्यू 2 atm है, तब वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, जो कि ये इस पीक पे फर्ज करें आ रहा है। फर्ज करें ये हमारे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है 1 डेसीमीटर क्यूब आ रही है। तो जब हमने प्रेशर 2 atm से 4 करना है तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब से हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली लाइन नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी और प्रेशर वाली लाइन आगे की तरफ ट्रैवल करेगी। तो ये इस तरह की शेप बन रही है कि नहीं बन रही।
इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेशर मज़ीद बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम मज़ीद कम होगा, तो ये लाइन मज़ीद आगे चली जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी, हमें एक हाइपरबोला ऑब्जर्व होगा यहाँ पे। अगर हम प्रेशर मज़ीद 4 से 8, 8 से 16 कर देते हैं तो वॉल्यूम मज़ीद हाफ से 1/4, 1/4 से 1/8 हो जाता है। तो इसका मतलब मज़ीद प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू लो होती जाएगी, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ की हाइपरबोलिक कर्व हमें यहाँ पे शो होगा। उसके बाद अगर हम दूसरे कर्व की बात करें, ये तो टेम्परेचर ने बनाया था ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम हायर टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ प्लॉट करें यही वाला, तो क्या होगा कि ये लाइन बिल्कुल उसी शेप में यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपने जब किसी गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन उनका वॉल्यूम ज़्यादा होने के साथ साथ उनका प्रेशर कम हो गया। तो क्या हुआ कि ये लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगी और यहाँ से थोड़ी पीछे की तरफ आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम अब हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, पहले की निस्बत वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो ये लाइन पहले हमें यहाँ से शुरू मिल रही थी और अब हमें ये वाली लाइन यहाँ से मिल रही है इस तरफ से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, अब लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। अब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर तो बढ़ गया, अब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, इसलिए हम इसे आइसोथर्म कहते हैं। जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, अगेन एक हाइपरबोला की कर्व ऑब्टेन हो गई हमें। तो ये दूसरा आइसोथर्म है जो हाई टेम्परेचर पर प्लॉट हुआ। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि आइसोथर्म अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे आइसोथर्म की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये था ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर जो कि हाइपरबोलिक शक्ल में आता है। अब हमें ग्राफ डिस्कस करते हैं जो बिटवीन प्रेशर एंड 1/v के दरमियान हो। अब हमें ये पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर हम टोटल सारे के सारे 1/v की बात करें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि प्रेशर और 1/v एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब दो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनकी लाइन हमेशा स्ट्रेट आती है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर और 1/v के दरमियान जो ग्राफ बनाया इसकी लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी। ये जो लाइन बनी है ये वाली T1 की लाइन है जी 100 केल्विन पे, और T2 की जो लाइन है 200 केल्विन पे बनी हुई है। तो क्या यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा है? जब हमने प्रेशर 2 से 4 किया, प्रेशर 2 से 4 करने की वजह से इसका वॉल्यूम 1 से हाफ हो गया, लेकिन वॉल्यूम का जो इन्वर्स है वो 1 से 2 हो गया। यानी वॉल्यूम का इन्वर्स, इसका इन्वर्स 2 होता है, इसका इन्वर्स 4 होता है, इसका इन्वर्स 8 होता है। इसका मतलब जब हम प्रेशर बढ़ा रहे थे वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन वॉल्यूम का इन्वर्स बढ़ रहा था। तो वॉल्यूम का इन्वर्स जब बढ़ रहा था तो ये लाइन स्ट्रेट आएगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बिलफर्ज ये तो आइसोथर्म हो गया ना टेम्परेचर 100 केल्विन पे, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं 200 पे ले आते हैं तो ये जो कर्व है ये वाला, ये ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज करके इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ प्रेशर एक्सिस के करीब जा रहा है। अब ये ग्राफ प्रेशर एक्सिस के करीब क्यों जा रहा है? हमें पता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी से एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनका 1/v यानी वॉल्यूम का इन्वर्स ये कम होगा, और जब वॉल्यूम का इन्वर्स कम होगा तो ये लाइन पीछे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन शिफ्ट हो जाएगी प्रेशर एक्सिस की तरफ। तो अब ये जो T2 पे लाइन आ रही है प्रेशर एक्सिस की तरफ है, अगर हम टेम्परेचर मज़ीद बढ़ा दें तो मज़ीद ये लाइन प्रेशर एक्सिस की तरफ ट्रैवल करेगी, और एक वक्त ऐसा है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये लाइन प्रेशर एक्सिस के बिल्कुल साथ लग जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा कि उसका इन्वर्स ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगा और लाइन प्रेशर एक्सिस के साथ लगी होगी बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब 1/v एंड P आर डायरेक्टली रिलेटेड, सो वी गेट स्ट्रेट लाइन हेयर। आगे बात करते हैं जी ग्राफ नंबर 3 की। ग्राफ नंबर 3 ये बॉयल्स लॉ का फेलियर है, ये बात याद रखिएगा। बॉयल लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस के बिहेवियर को बॉयल लॉ एक्सप्लेन नहीं करता। अब समझें कि आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं। पहले ये तस्वुर किया जाता था कि दुनिया में कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक हमारे पास आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट था। अब जबकि हमें पता चला कि गैसेस को अगर हम लिक्विफाई करना चाहते हैं तो लिक्विफाई कर सकते हैं, तो नॉन आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट आ गया कि ऑल दी गैसेस आर नॉन आइडियल। रियल गैसेस जो होती हैं वो नॉन आइडियल होती है। जो आइडियल गैसेस हैं वो सिर्फ, जैसे हम ये समझते हैं ना कि इंसान जो आइडियल होता है वो हमारे सिर्फ ख्यालात तक ही होता है,
ख्यालात से अगर हकीकत की दुनिया में हम आ जाएं तो इंसान की आइडियलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल नीचे आ जाती है। इसी तरह गैसेस की आइडियलिटी भी ख्यालात की दुनिया तक लिमिटेड है। अगर हम ख्यालात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में हैं तो गैसेस नॉन आइडियल होते हैं, गैसेस आइडियल नहीं होती। इसलिए बॉयल लॉ फेल हो जाता है नॉन आइडियल गैसेस के बारे में। हमेशा आइडियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा लेकिन नॉन आइडियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब हम ये देखते हैं, हमने जब एक कर्व बनाया PV = K के नाम से, हमने प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट रखा y एक्सिस पे और हमने प्रेशर रखा जी x एक्सिस पे। जब हमने ये कर्व बनाया तो कर्व में एक स्ट्रेट लाइन आई विच वाज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, जो प्रेशर एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल थी, इस तरह जा रही थी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन PV का प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा। तो ये लाइन भी हमेशा क्या रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से ये लाइन शिफ्ट होनी चाहिए ऊपर की तरफ, यानी हमें एक नई लाइन आनी चाहिए जो इससे थोड़ी सी ऊपर की तरफ हमें मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से PV का प्रोडक्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं करता, लाइन ऊपर शिफ्ट नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि बॉयल लॉ आइडियल गैसेस को तो एक्सप्लेन करता है लेकिन रियल गैसेस को एक्सप्लेन नहीं करता। ये रियल गैसेस के बारे में ग्राफ है। तो इट मीन्स एट हायर टेम्परेचर दिस लाइन डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, ये लाइन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉयल लॉ सिर्फ आइडियल गैसेस को एक्सप्लेन करता है, रियल गैसेस, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को बॉयल लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस बिहेवियर को बॉयल लॉ ने एक्सप्लेन नहीं किया विच वॉज नॉन आइडियल बिहेवियर। अगला ग्राफ है जी, ये ग्राफ इतना खास कोई नहीं, इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं, ये FSC की किताब में तो गिवन ही नहीं है, लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत आप इसको पढ़ सकते हैं कि जब हम प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को K के इक्वल लेकर इन दोनों साइडों पे लोगार्थम लेते हैं, दोनों साइडों पे लोगार्थम लेंगे तो लोगार्थम जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वहाँ प्लस हो जाता है, log of P प्लस log of V = log of K। ये इक्वेशन हमारे पास नहीं बन गई। अगर हम log of V को ले जाएं उस तरफ तो क्या होगा? log of P = -log of V प्लस log of K। अब हम इस माइनस साइन को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बने जिसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए V को इन्वर्ट कर दें। हमें लोगार्थम का एक और रूल पता है कि जब हम माइनस साइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो जो चीज़ इन्वर्ट के बगैर होती है उसको इन्वर्ट कर दें। अगर ये इन्वर्ट में होता तो इसको V ले जाते, फिर माइनस ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये सीधा है तो हमने इसको इन्वर्ट करना है ताकि ये माइनस का जो साइन है ये शिफ्ट होकर ख़त्म हो जाए। तो अब हमारे पास नई इक्वेशन जो आएगी log of P = log of 1/V प्लस log of K। ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है y = mx + c, जिसमें x किसके इक्वल हो गया? x हो गया log of 1/V जिसे हमने x एक्सिस पे लिख दिया, y हो गया log of p जिसे हमने y एक्सिस पे लिख दिया, c हमारे पास log of k है विच इज़ द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। ये इस ग्राफ का इंटरसेप्ट है जो बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे ये लाइन इंटरसेप्ट को टच कर रही है, जहाँ पे लाइन स्ट्रेट लाइन को टच कर रही है। तो ये इस ग्राफ का इंटरसेप्ट है और यहाँ पे m की वैल्यू 1 है क्योंकि हमारे पास log of 1/V के साथ कुछ नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो 1 है। तो हमने x पे इसको ले लिया, y पे इसको ले लिया, तो ऑब्वियसली चूंकि ये वाली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए से सारी इक्वेशंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगी जो एक सीधी एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये एक एडिशनल ग्राफ है जो लोगार्थमिक ग्राफ भी बॉयल लॉ का कहलाता है। तो ये था बॉयल लॉ के बारे में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इसकी स्टेटमेंट और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। दैट्स इट।